हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं अम्फान साइक्लोन से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चक्रवाती वर्षा बड़े पैमाने पर होती है कहाँ पर? तो ये बताना है आप सभी को। दोस्तों, अभी हाल में ही आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अम्फान अम्फान नाम का तूफान आया था और जिसमें लगभग से 78 लोगों की मौत हो गई है पश्चिम बंगाल में, और काफ़ी ज़्यादा हानि यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो अगर हम चक्रवाती वर्षा की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये होती है इंडिया में। ठीक है, भारत में चक्रवाती वर्षा साइक्लोन रेनफॉल सबसे ज़्यादा भारत में होती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? चीन सागर में वितरित चक्रवात को कहा जाता है? साइक्लोन डिस्ट्रीब्यूटेड इन चाइना सीज कार्डेस। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। विली विली तूफान, ये हम सभी को पता है। विली विली तूफान कहाँ पे आता है? ऑस्ट्रेलिया में आता है। ठीक है। टारनेडो कहाँ पे आता है? उत्तरी अमेरिका में आता है। ट्रिपल साइक्लोन कहाँ आता है? बंगाल की खाड़ी में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइफून्स। ठीक है, मतलब सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार का चक्रवात पश्चिम की ओर विंड प्लेट करता है? तो ये बताना है आप सभी को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर साइक्लोन। ठीक है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? हिंद महासागर में किस प्रकार का चक्रवात उत्पन्न होता है? तो ये बताना है आप सभी को। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन साइक्लोन से है। साइक्लोन का जो क्विट जोन है वो क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग आँख बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? आँख, आई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम समन परियोजना के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार। ठीक है, ए पार्ट इसका सही हो जाएगा, चार घटक हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी में किस चक्रवात ने तबाही मचाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इडाई। तो यहाँ तीनों कंट्री में इडाई नाम का तूफान आया था और बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। ठीक है, चलिए मैं आप सभी को एक प्रश्न दे रहा हूँ। आप लोग इन तीनों कंट्री की कैपिटल कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन क्या है? बीते दिनों अरब सागर में उठे चक्रवात का नाम क्या था? वॉट वॉज द नेम ऑफ द साइक्लोन दैट रोज फ्रॉम द अरबियन सी इन द पास्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेबी तूफान। इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नाइन्थ क्वेश्चन पे। चक्रवात की शक्ति को किस पैमाने पर मापा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चक्रवात की शक्ति को किस पैमाने पर नापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी स्केल। ठीक है, जैसे भूकंप होता है तो भूकंप को सिस्मोग्राफ से नापते हैं। समुद्र की गहराई होता है तो उसको फैदोमीटर से नापते हैं। तापमान होता है तो टेम्परेचर से नापते हैं। और दूरी को मीटर या किलोमीटर में नापते हैं। ठीक है, तो चक्रवात की जो शक्ति होती है वो हम लोग टी स्केल से नापते हैं। चक्रवात क्यों आता है ये तो आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। चक्रवात जब भी आता है तो जो हमारी वायु होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है, और जब हाई से लो प्रेशर की ओर तो वायु बहती है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये एक राउंड ले लेती है, जिससे ये चक्रवात का रूप धारण कर लेती है और ये गोल गोल घूमने लगती है, और गोल गोल घूमने के कारण ये ऊपर उठने लगती है। ठीक है, तो इसी कारण से चक्रवात आता है और इसकी शक्ति को टी स्केल से नापते हैं। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि अम्फान चक्रवात से है। अम्फान चक्रवात का खतरा किस देश के लिए ज़्यादा है? तो ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी है, अम्फान चक्रवात का नाम जो है किस देश ने रखा था? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड ने अम्फान चक्रवात का नाम रखा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो चक्रवात का नाम रखने की परंपरा है वो जो है कंट्री वाइड डिसाइड होती है। जैसे जो अब अगली बार चक्रवात आएगा वो बांग्लादेश उसका नाम रखेगा, और बांग्लादेश उसका नाम क्या रखने वाला है? निसर्ग। ठीक है, तो ये बहुत ही लॉजिकल चीज़ है। जो भी चक्रवात आते हैं उसका नाम रखा जाता है ताकि
बोलचाल की भाषा में उसको न्यूज़ में लाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए उसको एक अच्छा माध्यम मिल सके। और उस चक्रवात के बारे में नाम रखने से वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको आसानी होती है बोलने में। इस वजह से जो है हर चक्रवात का नाम, हर सुनामी का नाम जो है रखा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए